ये विक्की कत्याल है जो जो उस वक्त जो है उस टाइम जो अपोजिट में चुनाव लड़ रहे थे विजय जैन, उनके साथ प्रचार करते नजर आ सकते हैं। ये तस्वीरें इसलिए दिखाने का प्रयास है कि जो जोर जोर कर चीख चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो सरकार के आदमी हैं और सरकार बनाने में उनका हाथ है, वो सरकार के सहयोगी हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूँ, मैं सरकार का ही आदमी हूँ। मंत्री जी कहने पे नहीं रुके। जो प्रधान है टीडीआई के विक्की कत्याल, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजा गया था और उनसे तमाम बातें की थी। गुस्सा हो रही है, अब मैं क्या करूँ एंड में? नहीं, आप नोटिस दिखा दो ना। नोटिस कंपनी को है, हमारे को थोड़ा दिया हुआ। हर मकान को नोटिस थोड़ा है। ये देखो, हेलो, इनकी नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। और रोड की नहीं साहब विक्की कत्याल जी ने अपने इस पानीपत के लिए इतना कुछ करा, आप सोच नहीं सकते। और आप इनका उपयोग करने लग रहे हो। अब क्या कहूँ? एक मिनट आपस में बात बाद में कर लेना। हाँ जी, ठीक है। हाईकोर्ट से ऊपर तो मैंने ठीक है, ऑनरेबल हाईकोर्ट से ऊपर ठीक है ना जी। उनके आदेश है, उनके आदेश पे हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग अग्रवाल साहब, उनके आदेश थे 16 तारीख को 16 के जल्द से जल्द हमें शुरू करना है। अकेले टीडीआई भी है और बाकी भी शुरुआत हमने। पानीपत सहित पूरे हरियाणा में डीटीपी विभाग के द्वारा अवैध इंक्रोचमेंट पर पीला पंजा चलाया गया था। कार्रवाई होती हुई आप लोगों को बता दें आपको, जब पानीपत में 21 अप्रैल को पीला पंजा चला, टीडीआई के लोग और प्रधान एकजुट हुए और विरोध करते नजर आए और इस विरोध को देखते हुए विरोध इतना बढ़ा कि जिसको लेकर एक मामला तुल पकड़ता चला गया। ये पूरा मामला क्या कुछ है, इस पूरे मामले को लेकर अब तक की तस्वीरें साझा करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार जो डीटीपी विभाग की ओर से जो कार्रवाई की गई थी वो हाईकोर्ट के आदेशों पर की गई थी और हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई को लेकर जो है विभाग की पीठ थपथपाई है। यानी कि उनको ये कहा है कि ये कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहनी चाहिए और इसको लेकर फिलहाल जो ऑर्डर है वो आ चुका है। 27 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने और ऑर्डर जारी किया है जिसमें में भी इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम और राज्य के अधिकारियों को छूट दी गई है कि वे कानून की उचित प्रक्रिया को लेकर जो है इसका उल्लंघन ना हो और इन अवैध निर्माणों को हटाने का प्रयास करे। इन तमाम जानकारियों को अब तक साझा करने का प्रयास है और ये बताने का प्रयास है कि किस प्रकार से हाई कोर्ट के आदेशों पर यह कार्रवाई हुई और हाई कोर्ट ने किस प्रकार से जो इस कार्रवाई की सराहना की है और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई करने के जो है आदेश दिए हैं। बता दें आपको, जब ये कार्रवाई हुई तो इसको लेकर बड़ा विरोध हुआ। विरोध इस बात को लेकर के हुआ कि जो लोग जिनके घरों के आगे थड़े बने थे या अवैध इंक्रोचमेंट थी, उन्होंने विरोध किया कि इनको नोटिस नहीं दिया गया। जो प्रधान है टीडीआई के विक्की कत्याल, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजा गया था और उनसे तमाम बातें की थी। उसके बाद जो विक्की कत्याल है, उन्होंने अन्य एक व्यक्ति का जो कि डीटीआई के मैनेजर है, उनका जो है जो नंबर है वो डीटीपी साहब को भेजा और कहा कि ये जो नोटिस आपने हम लोगों को भेजा है, इस नोटिस को आप जो इस डीटीआई के मैनेजर है उनको भी भेजें और ये जानकारी उन तक भी साझा करें, जिसके स्क्रीनशॉट जो है हमारे साथ साझा किए गए हैं। बता दें आपको, जो विक्की कत्याल है, ये देखिए विक्की कत्याल का ये नंबर था और इस पर जो है डीटीपी विभाग के द्वारा ये नोटिस जो है भेजा गया। उसके बाद विक्की कत्याल के द्वारा टीडीआई जो शरण सिंह भल्ला है, शरण सिंह भल्ला का नंबर जो डीटीपी विभाग को शेयर किया और कहा कि आप ये जानकारी शरण सिंह भल्ला को भी जो है सबमिट करें, उनको भी दे। उसके बाद डीटीपी सुमित मलिक ने ये जानकारी शरण भल्ला को दी। डीटीपी विभाग की ओर से ये जो नोटिस है वो शरण भल्ला को भेजा गया। उसके बाद लिखा गया कि फ्रॉम डीटीपी ऑफिस पानीपत और उसके बाद ये नोटिस को लेकर जो शरण भल्ला है उन्होंने कहा ओके और फोन कॉल पर उनकी बात हुई, तमाम जानकारियां साझा की। ये बिल्कुल दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इस विषय को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ये पूरा घटनाक्रम होना था या फिर ये कह लीजिए पूरी कार्रवाई चलनी थी, उससे पहले डीटीपी विभाग ने 17 तारीख को जब ये नोटिस आया तो 17 तारीख के बाद 18 तारीख को तमाम अखबारों में ये इस तरीके से जो है खबरें चलवाई कि और ये लोगों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया कि भाई आने वाले दिनों में इस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करने वालों पर डीटीपी विभाग की
कार्रवाई की चेतावनी, ये तमाम अखबारों में खबर प्रकाशित हुई और ये इस तरीके का नोटिस था। फिलहाल क्योंकि ये कहा गया कि पानीपत में जो पानीपत ग्रामीण से विधायक और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल राणा है, उन्होंने मंत्री महोदय को 10 फोन किए जिसमें से 9 कॉल अटेंड ही नहीं किए गए। दरअसल ये बातें बिल्कुल झूठी हैं और ये दुष्प्रचार करने का एक तरीका है। ये एक प्रोपेगेंडा है कि किस प्रकार से सरकार के अधिकारियों को, सरकार की छवि को बदनाम किया जाए। सवाल ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई जानकारी साझा नहीं की गई, ये तमाम बातें, ये प्रोपेगेंडा झूठा साबित हुआ। क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर ये तस्वीरें आप तक साझा करने का प्रयास है कि जो नोटिस दिए गए हैं, उन नोटिसों के माध्यम से तमाम वो जानकारी उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। सबसे बड़ी बात है 17 तारीख को जब ये नोटिस डीटीपी विभाग के पास पहुंचा तो ये नोटिस तुरंत प्रभाव से तमाम RWA को साझा किया गया और इसमें कई ऐसी कॉलोनियां थी, चाहे वो अल्डिको हो, चाहे वो अंसल हो, चाहे वो TDI सिटी हो, चाहे वो हार्मनी होम हो, तमाम उन कंपनियों को उन नोटिस जारी किए गए और ये बताया गया कि इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में हो सकती है। अब जो जिला योजनाकार विभाग इन्फोर्समेंट है, उनकी तरफ से ये जो राइट ऑफ वे यानी कि जो सड़क से अलग जो जगह है जहां पर पार्किंग हो सकती है, वहां पर ग्रीनरी और ये तमाम चीजें बनाई गई है। वो तस्वीरें आप तक साझा कर रहा हूं। विभाग ने पाया है कि पानीपत जिले में आपके द्वारा विकसित कॉलोनियों में सड़कों की जगह पर कई स्थानों पर कब्जा अतिक्रमण किया गया है। इसमें सड़क की जगह पर ग्रीनरी एरिया, लॉन व बाउंड्री वॉल बनाना शामिल है। नियमों का उल्लंघन या आपकी कॉलोनी के लाइसेंस की शर्तों और हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र नियम अधिनियम 1975 का सीधा उल्लंघन है। इससे वहां रहने वाले लोगों को, राहगीरों को भारी असुविधा हो रही है और ये कहा गया कि निर्देश दिए जाते हैं कि अतिक्रमण हटाना जरूरी है। आपको आदेश दिया जाता है कि स्वीकृति लेआउट प्लान के अनुसार सड़कों की जगह राइट ऑफ वे को तुरंत खाली करवाया जाए और इसको लेकर जो टेक एक्शन रिपोर्ट है वो 20 अप्रैल 2026 तक कार्यालय में जमा करवाने को कहा गया है। ये चेतावनी दी गई थी डीटीपी विभाग को। तो जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि बिना नोटिस दिए इस प्रकार की कार्रवाई की गई, बिना नोटिस दिए इस प्रकार से तोड़फोड़ की गई, ये स्पष्ट तौर पर ये नोटिस जो जारी किए गए हैं उस नोटिस में और जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उनमें स्पष्ट तौर पर ये चीजें लिखी है। बता दें आपको जो ACS या अनुराग अग्रवाल साहब है, उनके द्वारा ये नोटिस डीटीपी विभाग को भेजा और डीटीपी विभाग ने तुरंत प्रभाव से उन RWA के प्रधानों को वो नोटिस जारी कर और ये तमाम जानकारियां साझा की है। बताया है कि भाई आप इस तरीके से इन कब्जों को या तो अपने आप हटा लें, अन्यथा 20 तारीख या 21 तारीख को हम कार्रवाई करेंगे। सवाल यह है कि जब 17 तारीख को विक्की कत्याल जो कि TDI के प्रधान है, जो बड़ा हाहुल्ला कर रहे हैं और नेगेटिव प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार का, उन तक जब ये जानकारी 17 अप्रैल को पहुंच गई थी और कार्रवाई 21 अप्रैल को हुई, यानी कि बीच में 4 दिन ऐसे थे जिनमें लोगों को समझाया जा सकता था, उनके साथ वार्तालाप किया जा सकता था और उनको बताया जा सकता था कि 20 तारीख के बाद कार्रवाई हो सकती है और आप अपने इन अवैध इंक्रोचमेंट को अपने आप हटा लें। तो उसमें जो विक्की कत्याल है उन्होंने क्या भूमिका निभाई, क्या लोगों को बरगलाने का काम किया और एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई। सरकार के खिलाफ जो है एक आवाज ऐसी उठाने का प्रयास किया गया कि जिसमें अफसरशाही हावी हो, ऐसी बातें परोसी गई और ये बताया गया कि मैं तो सरकार का आदमी हूं, सरकार बनाने वाला आदमी हूं और सरकार के साथ मिलकर काम करता हूं। तो तस्वीरें भी आप तक साझा हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से सरकार के साथ मिलकर वो लोग काम कर रहे हैं और किस तरीके से जो है एक दुष्प्रचार करने की कोशिश ये लोग करते हैं। तो ये तस्वीरें उन तमाम लोगों तक भी साझा की गई है। ये विक्की कत्याल है जो उस वक्त जो है उस टाइम जो अपोजिट में चुनाव लड़ रहे थे विजय जैन, उनके साथ प्रचार करते नजर आ सकते हैं। ये तस्वीरें इसलिए दिखाने का प्रयास है कि जो जोर जोर कर चीख चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो सरकार के आदमी है और सरकार बनाने में उनका हाथ है, वो सरकार के सहयोगी हैं, सरकार ईमानदार है, और क्या ये लोग जानबूझकर सरकार की छवि को खराब करना चाहते थे या एक प्रोपेगेंडा इन्होंने सेट किया था कि किसी ना किसी तरीके से मंत्री जी की छवि को खराब किया जाए या विभाग की छवि को खराब किया जाए, सरकार की छवि को खराब किया जाए।
क्योंकि ये कहा गया कि 10 फोन कॉल मंत्री महोदय ने डीटीपी को किए थे, पर कोई फोन नहीं उठाया। 10वां जब फोन उठाया उसके बाद भी कार्रवाई जारी रखी। दरअसल पूरा मामला यह है कि मंत्री महोदय ने जो है डीटीपी को 3 फोन कॉल किए थे और उन 3 फोन कॉल के माध्यम से ये बात कही थी कि इस प्रकार की कार्रवाई को रोक दे। तब डीटीपी महोदय ने यह कहा होगा कि इस पूरे विषय को लेकर कि ये कोर्ट के आदेश हैं। ये चेहरा, ये दोहरा चरित्र दिखाने का प्रयास है कि जिस व्यक्ति को 17 तारीख को ही नोटिस जारी कर दिया गया था और ये कहा गया था कि 21 और 22 तारीख को वो कार्रवाई करेंगे, 22 तारीख से पहले वो कार्रवाई करेंगे, तो क्यों नहीं उन्होंने जनता के साथ बैठकर वो समावेश स्थापित करने की कोशिश की, जनता को चीज बताने का प्रयास किया। जिस एरिया के वो प्रधान है, जिस सोसाइटी के वो प्रधान है, क्यों ना उस वहां की पब्लिक को इकट्ठा कर और वहां से वार्तालाप की और ये बड़े शांतिपूर्ण ढंग से इस कोर्ट की कार्रवाई को करवाने का आश्वासन दिया। ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास है और ये बताने का प्रयास है कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेशों पर यह कार्रवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने यह माना है कि जो कार्रवाई हुई वो बिल्कुल फेयर हुई और इसको लेकर उन्होंने पीठ थपथपाई है उन विभागीय अधिकारियों की जिन्होंने इस प्रकार के काम को किया। साथ ही कहा है कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जो अवैध इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट पर पीला पंजा चलता रहना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती रहनी चाहिए। आप लोग इस वीडियो से कितने सहमत है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। पानीपत से मेरे सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।